जल्दी बहुत है इस केस को भी कंक्लूड करने की, मगर तमाम नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और उनके फ़ैसलों की तरफ हैं कि वो जल्द अज जल्द अपने फ़ैसले सुनाएं और ताकि ये तमाम क्लैरिफिकेशन हो और ट्रायल जो है वो आगे प्रोसीड किया जा सके। आपको ये मालूम है कि जो कॉपी हमें सप्लाई की गई, एक नज़र ही मारी है उस कॉपी में जो हमें आज फराम की गई है, साइफ़र सिरे से मौजूद ही नहीं है। सो जो मुद्दा है अगर वही गायब है, अगर वही मौजूद नहीं है तो ट्रायल किस बात का है। तो साइफ़र ना ओरिजिनल इनके पास है, ना नंबर्ड कॉपी है, 3 कॉपियाँ इनके पास हैं, कोई तो लगाते। और अगर FIR में इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान साहब ने साइफ़र के कंटेंट्स को ट्विस्ट किया है और उसको चेंज किया है असली साइफ़र से, तो असली साइफ़र से मुआज़ना होना तो बहुत ज़रूरी था। ये भी बात बड़ी अजीब है कि खान साहब ने ट्विस्ट किए हैं फैक्ट्स, तो ये किस चीज़ से कंपैरिजन हुआ? उनका जो ट्विस्टेड वर्शन था वो कहाँ है? उसकी भी कोई रिकवरी नहीं हुई है। सो ये तमाम का तमाम केस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में किए जाना, जेल ट्रायल होना, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होना और जल्दबाजी में होना, ये तमाम इश्यूज़ हम इसके ऊपर अपनी रेमेडीज़ आने वाले दिनों में अवेल करेंगे। और मैं यही समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह खान साहब की ज़मानत का केस है, उनको इस केस में रहा होना चाहिए और एक दफ़ा जब उनको रिहाई मिल जाएगी तो रिहाई के बाद फिर ये जेल ट्रायल रहेगा ही नहीं, फिर ये तमाम ट्रायल जो है वो सिक्योर्ड कॉम्प्लेक्स में होगा। आपको एक बात बताता चलूँ, जेल ट्रायल क्यों हो रहा है? जेल ट्रायल इसलिए नहीं हो रहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। जेल ट्रायल इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात हैं। ये बात वो 14 महीने खुद करते रहे कि मुझे अदालतों में ना बुलाया जाए, मगर किसी ने तब ये बात नहीं सुनी। आज दौरा में आ रहा है, आज वो जेल, उनकी सिक्योरिटी के खदशात हैं और उनको सामने नहीं लाया जा रहा। जी आप कुछ सर, ये कहेगा आप एक तरफ कह रहे हैं कि जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए और दूसरी जगह सिक्योरिटी खदशात भी है, तो फिर कैसे प्रोसेस कर रहा है? जैसे देखें, जेल ट्रायल क्यों नहीं हम चाहते? जेल ट्रायल में फेयरनेस को इंश्योर नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी आपके इल्म में इमरान खान साहब की ज़मानत हुई, हमें नहीं पता। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली इस केस में, साइफ़र में, नहीं पता लगा। उनका रिमांड लिया गया, हमें नहीं पता लगा। सो इतनी सीक्रेट प्रोसीडिंग्स होना कि वकला को भी ना पता हो, उनकी कानूनी टीम को ना पता हो, उनके रिश्तेदारों को ना पता हो, ये मुनासिब नहीं है। और ऐसा कोई जुर्म नहीं उन्होंने किया। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगता ही नहीं है कि उनको पूरी पब्लिक से, के वकला से, उनकी फैमिली से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए। आप डिटेल के साथ आपने सारी तफसीलात बताई हैं। ये एक तो ये मीडिया एक्सेस नहीं है अंदर, आप आके बताते हैं। कुछ देर कबल आपके वकील यहाँ पे आए, वो आप ही की तफसीलात जो कि वो पहले बता। एक तो ये बताएं कि आपके कितने तर्जुमान हैं जो मीडिया से बात करेंगे केस से मुतल्लिक? ये डिटेल से बताया उन्होंने, वर्बली कुछ चीज़ें बता दी। ये बात मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे कि आइंदा से एक एड्रेस हो। वकला को जब मैं अंदर लेकर गया था तो सबको साथ लेकर गया था, तो यही मुनासिब था कि जब मैं बाहर आता वो भी मेरे साथ ही बाहर आते। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, आपने जो सुनना था वो आपने सुन लिया। और आपकी एक्सेस हमें तो आप बताएंगे या अदालती अमला बताएगा, हमें नहीं पता कि जेल के अंदर आपके लिए, अगर आप एग्रीव्ड हैं, सलमान अकरम राजा साहब को आज ड्यूटी दी गई है कि सलमान अकरम राजा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानूनी तौर पर वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। जब करेंगे तो मैंने अक्सर देखा है कि ऑनरेबल जजेस आपकी भी बात सुनते हैं और आपको मौका और अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अपनी आवाज़ भी जाकर ज़रूर उठाएं कि हमें इस केस की, जिसकी ह्यूज नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, साइफ़र के केस की, पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी फॉरेन मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट अगर किया जा रहा है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, तो ओपन ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया होना चाहिए। अच्छा सर, आपसे पहले शेख अफजल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को शायद मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाए 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्या इस किस्म की बात इमरान खान साहब ने? ऐसी बात ना कोई हुई है, ना उस पर मैं कोई कॉमेंट करूँगा। ये आज गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं थी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर जी। बात ये है, एक बात अब मैं करूँगा, मैं वेट कर रहा था पकड़ना, मैं करूँगा सर, ये लोगो दे दीजिएगा। सर दे दीजिएगा।